Hello class 8, this is English class. Okay, chapter 4, King John and the Abbot of Canterbury. Okay, the next part of the story is King John. याद करो, वो बोला 3 सवाल मैं पूछूंगा और 3 सवालों के जवाब आप सही दे देंगे तो आप बचेंगे, वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा और आपका सारा सामान मेरा हो जाएगा। उसके आगे है, बोलते ठीक है मैं ट्राई करूँगा, पूछो। King John. Well, then as I sit here with my crown of gold on my head, you must tell me within a day just how long I should live. ठीक है, बोलता है ठीक है, जैसा कि मेरे सर पे ये मुकुट है, ये सोने का मुकुट है, ठीक है। Then as I sit here, जैसा कि मैं बैठा हुआ हूँ विद माई क्राउन, अपने मुकुट के साथ, अपने ताज के साथ, जो कि गोल्ड का बना, गोल्ड माई हेड मेरे सर पे है, ठीक है। तो आपको बताना, वो भी विद इन अ डे, जस्ट हाउ लॉन्ग आई सेल लिव, ठीक है। सबसे पहला सवाल पूछा कि वो भी एक दिन के अंदर, ठीक है, कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा, मैं जीऊँगा कब तक। सेकेंडली, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई सेल राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा सवाल पूछा कि मैं कितने दिनों में पूरे वर्ल्ड का चक्कर काट लूँगा, मतलब पूरा वर्ल्ड का जर्नी कंप्लीट कर लूँगा। और तीसरा, एंड लास्टली यू सेल टेल मी व्हाट आई थिंक, और तीसरा आपको बताना है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या सोच रहा हूँ या क्या सोचूंगा, ठीक है। क्या सोचता हूँ ये बताना, ठीक है। मैं क्या अभी सोच रहा हूँ ये भी आपको बताना। ये 3 सवाल। पहला कि मैं कितना दिन जिंदा रहूँगा, कब तक जिंदा रहूँगा। दूसरा, मैं ये पूरे पृथ्वी का चक्कर, पूरे वर्ल्ड का चक्कर कब तक काट लूँगा। और तीसरा कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये भी आपको बताना। ये 3 सवालों का जवाब आपको देना है। द अबाउट, ओ किंग, दीज आर डीप एंड हार्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ही गहरा और बहुत ही कड़ा सवाल है। एंड आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ, और मैं अभी के अभी इन सवालों का उत्तर नहीं दे सकूँगा। बट इफ़ यू विल गिव मी 2 वीक्स, लेकिन आप अगर मुझे 2 सप्ताह टू थिंक अबाउट देम, 2 सप्ताह का मौका दे दें ताकि मैं इन पर विचार कर सकूं, इन सवालों का उत्तर सोच सकूं। आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का कोशिश करूंगा, बेस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि मैं इन सभी का उत्तर दे सकूं। मतलब 2 सप्ताह के अंदर हम सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे, इसलिए मुझे 2 सप्ताह दे दीजिए, फिर हम उसका आंसर आपको बताते हैं। क्योंकि ये सारे सवाल क्या हैं, बहुत ही कठिन सवाल हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ समय चाहिए, एक दिन के अंदर ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, ये साफ बोल दिया राजा को, ठीक है। और राजा तो ऐसा सवाल जान के ही पूछा कि ताकि आप जवाब ना दे सको। अल्टीमेटली है उसको अपना क्रूरता, अपनी ईर्ष्या, अपनी गुस्से को आपको दिखाना है, ठीक है। ये राजा का सोच था। ओके, किंग जॉन, 2 वीक्स you shall have, but if then you fail to answer me, you shall lose your head and all your lands shall be mine। बोला ठीक है, 2 सप्ताह जाओ दिए, 2 सप्ताह ही चाहिए ना, 2 सप्ताह मैंने तुम्हें दिया, लेकिन उसके बाद अगर तुम आंसर नहीं दे सके, आंसर देने में चूक गए, गलत आंसर दिए, ठीक है, तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी, ठीक है। तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा और तुम्हारा सारा ज़मीन जायदाद, सारा एसेट, संपत्ति, सब कुछ मेरा हो जाएगा, ठीक है। जाओ, 2 सप्ताह दिए, ऐसा राजा ने कहा। क्योंकि वो बहुत ईगो में था, घमंड में था कि ऐसे सवालों का जवाब कौन दे सकता है। 2 सप्ताह क्या, ले लो आराम से, कोई बात नहीं है, जीतूंगा मैं ही और मेरा सब कुछ 2 सप्ताह के बाद हो जाएगा। द एबर्ट लीव्स द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर। तो एबर्ट जो है वो उदास होकर और बहुत डरा हुआ, बहुत डर के साथ उस कोर्ट से, उस दरबार से निकला, बाहर आया, छोड़ा वहाँ से, ठीक है। वो दरबार छोड़ा, डर और उदासी। ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंग्लैंड, और वो सीधे कहाँ चला गया, ये इंग्लैंड के सबसे जाने माने प्रख्यात यूनिवर्सिटीज़ जो है, ठीक है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ चला गया, ठीक है। और द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट गया, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट गया, यूनिवर्सिटीज़ गया, ठीक है, ताकि उसके सवालों का उत्तर कोई ना कोई खोज दे, कोई ना कोई दे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बहुत सक्षम लोग होंगे जो उनके सवालों का उत्तर दे सकेंगे या उसे हेल्प कर सकेंगे, इसलिए वो यूनिवर्सिटी गया टू फाइंड द आंसर, बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू की हेल्प देम, ठीक है, हेल्प हिम, सॉरी। बोलता है कि वो आंसर का खोज में, उत्तर के खोज में चला गया, लेकिन कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, कोई पढ़ा से पढ़ा लोग, ठीक है, उसके सवालों का जवाब ना दे सका, ना उसको किसी तरह से मदद कर सका। अब
तो और बेचारा का दिक्कत हो गया। उसको उम्मीद था कि वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, एट लास्ट सैड एंड शोरफुल ही राइट्स टुवर्ड्स होम। अंततः वो उदासी के साथ, दुख के साथ अपने घर की ओर निकल गया, घर की ओर चला। ठीक है, होम टू बिड हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रेव नाइट्स गुड बाय। क्या करने के लिए? अपने मित्रों को, अपने अच्छे दोस्तों को और अपने प्रहरियों को, ठीक है, सबको गुड बाय बोलने की। देखो अब हम बचेंगे नहीं, मेरा राजा जो है, राजा हमको मार देगा, तो जो भी उससे शेयर करना है उनको बिट करने के लिए। ठीक है, फॉर नाउ ही हैड लेस देन अ वीक टू लीव। और वो ये भी बोलने के लिए मेरे पास एक सप्ताह से भी अब कम समय बचा है, उसके बाद मैं नहीं रहूँगा, मुझे मार दिया जाएगा। ठीक है, ये सब वो सोचते अपने घर की ओर निकल गया। दोस्तों से मिलेंगे, रात्रि प्रहरी से मिल लेंगे, अपने नाइट से मिल लेंगे। ठीक है, जो कि याद करो क्या क्या पहनता था, वेलवेट का कोट, सोना का चेन। ठीक है, उन सबसे मिलूँगा और उन्हें बोल दूँगा कि मेरे पास अब एक सप्ताह से भी कम समय है। सीन 2 इन द कंट्री साइड। ठीक है, बोलता दूसरा जो सीन है वो देहात का है, गाँव का है। ठीक है, एज द एबॉट राइट्स अप द लेन which leads to his grand house, he meets his shepherd going to the field. ठीक है, जब वो रास्ते से, अपनी गलियों से, ठीक है, घर की ओर आ रहा था, तो उसको रास्ते में चरवाहा मिला, जो कहाँ जा रहा था? खेतों पे जा रहा था। ठीक है, फील्ड जा रहा था, वो चरवाहा उसे मिला। एबॉट को कौन मिला? तो आते समय, अपने घर की ओर आते समय उसे चरवाहा मिला, शेफर्ड मिला। द शेफर्ड वेलकम होम गुड मास्टर। ठीक है, उसको ग्रीट किया, बोला आइए मालिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम द ग्रेट किंग जॉन्स। ठीक है, बोला कि आप हम लोगों के लिए किंग जॉन के यहाँ से कौन सा संदेश लेके आए हैं, क्या समाचार लाए हैं हम लोगों के सबके लिए। ठीक है, ऐसा उससे पूछा, उसको पता ही नहीं क्या हुआ वहाँ। द एबॉट सैड न्यूज़, बोला बहुत दुख भरा संदेश है, दुखी का संदेश है। ठीक है, दुख वाला। द एबॉट टेल्स अ फुल स्टोरी टू द शेफर्ड। वो पूरा कहानी शेफर्ड को बता दिया, देखो ऐसा ऐसा बात है, 3 सवाल का जवाब देना है, तीनों सवाल ऐसा ऐसा है, 2 सप्ताह का समय मिला है, 1 सप्ताह पार हो गया, 1 सप्ताह और बचा है, तो उसके बाद मुझे मार देगा। वो सारा कहानी उसे बता दिया। द शेफर्ड चीयर अप गुड मास्टर। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, खुश होइए, टेंशन मत लीजिए। हैव यू नेवर येट हर्ड दैट ए फुल मे टीच ए वाइज मैन वेट। ठीक है, बोला कभी आपने सुना नहीं है कि एक बुद्धिमान आदमी को भी, या एक बुद्धिमान आदमी को जो है उससे भी होशियार कभी कभी एक मूर्ख होता है। ठीक है, आई थिंक आई कैन हेल्प आउट यू टू हेल्प आउट ऑफ योर ट्रबल। मतलब जहाँ पे होशियारी काम नहीं आता वहाँ मूर्खपना काम आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस समस्या में। आप तो तेज़ आदमी के पास गए थे, आपका कुछ हेल्प नहीं हुआ, लेकिन एक मूर्ख का बात आप मान के देखिए, शायद आपका मदद हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। शेफर्ड बोला ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। द एबॉट हाउ कैन यू हेल्प मी। बोला अच्छा, कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो? बढ़िया, बड़ा इतना इंटेलिजेंट आदमी, तेज़ आदमी तो कुछ कर ही नहीं सका, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।